हेलो दोस्तों, नमस्कार। लर्न आरपीएससी पर आपका स्वागत है। देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो रीट अध्यापक भर्ती परीक्षा हुई थी उसके अंदर किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी अगर आपका चयन होता है तो। देखिए साथियों, डिस्कस करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको सब चीज़ का नॉलेज हो जाए। देखिए, आपका जो थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था, तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा का, उसमें डॉक्यूमेंट्स लिस्ट यानी कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी और कितने जनों का यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। अगर आप देखें इसके अंदर तो पोस्ट अपने पास कितनी थी, यानी कि 48,000 पोस्ट थी इसके अंदर, जबकि इनका बंटवारा L1 में 21,000 और L2 के अंदर आपका 27,000 पोस्टें मिली थी। देखिए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कितने जनों का होगा, इनके 2 गुना अभ्यर्थियों का होगा, यानी कि कितने 96,000 का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने वाला है। देखिए अब देखिए आगे क्या है कि कौन कौन से सब्जेक्ट में कितनी पोस्टें आई है और कितना जनों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। दोस्तों देखिए, साइंस मैथ्स के अंदर आई थी पोस्ट है आपके पास 7,435 और कितने जनों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा दोस्तों, 14,870 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने वाला है। देखिए साथी, जिसको भी लग रहा है कि हमारा चयन होने वाला है तो आप ये डॉक्यूमेंट ज़रूर तैयार कर लें जो मैं आपको बताने वाला हूँ मोटे मोटे तौर पर। इन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता आपको ज़रूर पड़ेगी। देखिए, इंग्लिश के अंदर सबसे ज़्यादा पोस्ट देखने को मिली थी 8,732, जबकि 17,464 यानी कि इनके 2 गुना अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने वाला है। देखिए, हिंदी के अंदर 3,176 पोस्ट थी और इनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कितने जनों का होगा, ये होगा आपके पास 6,532 332 इतने जनों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने वाला है। एसएसटी और संस्कृत के अंदर ये पोस्टें थी 4,712 और 1,808 पोस्टें थी और डॉक्यूमेंट्स एसएसटी के अंदर 9,424 अभ्यर्थियों का होगा, जबकि संस्कृत के अंदर 3,616 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने वाला है। इसी तरीके से ये बाकी सब्जेक्ट थे उर्दू, पंजाबी और सिंधी, इनके लिए 1,612, 544, जबकि सिंधी के लिए 18 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने वाला है। देखिए, लेवल 1 के अंदर 21,000 पोस्ट थी, जिसमें 42,000 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, जबकि लेवल 2 के लिए 54,000 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपके मई और जून में संभावित हैं, तो सभी साथी अपने डॉक्यूमेंट्स ज़रूर तैयार कर लें। अब देखिए, मैं आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, आपको डॉक्यूमेंट्स से एक मिनिमम कितने सेट बनवाने हैं, 3 सेट बनवाने हैं। 3 सेट आपको, अगर आप चाहे तो आप 4 सेट भी बनवा सकते हो। देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले फॉरम ग्रेड थर्ड, देखिए ये अगर आपके पास हैं तो आप इसके 3 फोटोकॉपी करवा कर ज़रूर रख लें और अगर ज़रूरत हो तो आप 4 सेट बनवाएं। कितने, 4 सेट। देखिए, फॉरम थर्ड ग्रेड अगर आपके पास नहीं है तो आपको ये SSO ID पर मिल जाएगा जिससे आपने अपना फॉर्म भरा था। देखिए, रिजल्ट मेरिट का, देखिए मेरिट अगर आपका चयन होता है दोस्तों और आपका जहाँ रोल नंबर आता है उसकी फ़ोटोकॉपी और उसको आपने रोल नंबर को हाईलाइट करके, यानी कि ये आप 3-4 कॉपी इसकी भी निकलवा लें। अब देखिए, तीसरे नंबर पर आपको चाहिए होगा मूल निवास है ना, कितना भी पुराना हो वो आपका चलेगा और जो भी बना हो यानी कि कितना भी पुराना हो ये आपके लिए चलेगा। देखिए, जाति प्रमाण पत्र क्या है कि OBC, EWS और जनरल वालों के लिए हमेशा क्या है कि हर 6-6 महीने से इनका नया बनता है। SC ST वालों के लिए कुछ नहीं, एक बार बन गया वही रह चलता है। तो आप OBC और EWS वाले जाति प्रमाण पत्र अवश्य रूप से बनवा लें और आप इनकी 3 या 4 फोटोकॉपी करवा के अलग अलग सेट में रख लें। देखिए, अगले क्या हैं डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि सभी आने वाले वीडियो आपको कंटिन्यू मिलते रहें। देखिए, आपको चाहिए एक 10th की मार्कशीट, ये तो आपको चाहिए ही चाहिए, 12th की मार्कशीट,
और देखिए साथी, जिसने बीए या फिर बीएससी या फिर बीकॉम कर रखी है तो उसके लिए क्या क्या, देखिए फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, सेकेंड ईयर की मार्कशीट और थर्ड ईयर की मार्कशीट, प्लस इसके साथ आपको डिग्री भी अटैच करनी पड़ेगी। ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। बीए बीएससी अगर बीकॉम करने वाले साथी हैं तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर, इन तीनों के साथ आप अपनी डिग्री अटैच ज़रूर करें। और देखिए साथी, बीएड और बीएसटीसी, देखिए बीएड वाले फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों की मार्कशीट, इसके साथ आपको है ना डिग्री के साथ इसकी भी आपको क्या चाहिए, डिग्री, और इसके साथ आपको वहाँ से दिया जाएगा चरित्र प्रमाण पत्र। इन चीज़ों की आवश्यकता होगी। देखिए दोस्तों, देखिए नाइन्थ नंबर में क्या आपको, यानी कि रेट प्रमाण पत्र, जब आपने ये रेट क्वालिफाई किया था उसका प्रमाण पत्र, इसकी फ़ोटोकॉपी भी आप अटैच करो। और देखिए, अगर कोई भी बंदा या फिर कोई भी साथी विवाहित हैं, अविवाहित का तो प्रमाण पत्र लगने वाला नहीं है, अगर विवाहित हैं तो आप उसका प्रमाण पत्र आपको अटैच करना पड़ेगा। अब देखिए अगला क्या है, देखिए दोस्तों, अगला आपको चाहिए आधार कार्ड, यानी कि अपनी आइडेंटिटी के लिए आपको आधार कार्ड जरूरी है। जबकि 12 नंबर पे चाहिए अपना आय प्रमाण पत्र, अपनी आय दर्शाने के लिए आय प्रमाण पत्र आपको अटैच करना पड़ेगा। ये हो गए मोटे मोटे तौर पर 12 डॉक्यूमेंट्स, ये आपको ज़रूर तैयार कर लेने हैं। अगर नहीं किए हैं तो आप अभी अपना ये काम पहले पूरा कर लो, अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे बनवा लो, फिर आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, अगर एक्स्ट्रा और क्या चाहिए, अगर कोई भी अभ्यर्थी रीट के अंदर एक्स सर्विसमैन है या फिर विधवा है या फिर विकलांग है या फिर वो आता है स्पोर्ट्स कोटे से, तो इन सभी का प्रमाण पत्र आप ज़रूर अपना तैयार कर लें। और अपने इन सेट, यानी कि आपको 4 सेट तो बनवाने, इन चारों सेट के साथ एक सेट आपके पास रह जाएगा, बाकी 3 सेट है ना आपको वहाँ जहाँ वेरिफिकेशन करवाएंगे वहाँ इनकी आवश्यकता होगी। और देखिए पुलिस वेरिफिकेशन, आपको पुलिस वेरिफिकेशन भी चाहिए। जहाँ भी अपना नज़दीकी थाना होगा वहाँ आपको ये पुलिस वेरिफिकेशन बन जाएगा दोस्तों। और देखिए आपको और क्या चाहिए, मेडिकल, अपनी मेडिकल जांच भी इसमें चाहिए होती हैं। ये थे अपने मोटे मोटे तौर पर ये अपने डॉक्यूमेंट्स। और देखिए संभावित रिजल्ट कब है, मई जून के अंदर आपको संभावित रिजल्ट देखने को मिल सकता है, और जून के अंदर आपको ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने पड़ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको किन किन प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होगी, देखिए अब हम आपको ऑफिशियल वेबसाइट, यानी कि किस क्रम में आपको ये प्रमाण पत्र रखने हैं, इनकी आपको कितनी कॉपी, आपको देखिए इसके है ना 4 सेट बना लेने हैं। कितने, 4 सेट बना लेने। देखिए आपको ऑनलाइन आवेदन प्रति, यानी आपको ऑनलाइन आवेदन प्रति कहाँ पर मिलेगी, अगर आपके पास है तो ठीक है, या फिर आपको यह मिलेगी आपकी SSO ID पर। कहाँ पर मिलेगी आपको, अपनी SSO ID पर मिल जाएगी आपको निश्चित ही। देखिए, एक चाहिए आपको आधार कार्ड, अपनी आइडेंटिटी के लिए आपको आधार कार्ड की आवश्यकता होगी। निश्चित ही आधार कार्ड सभी के पास होगा। देखिए, इसके बाद चाहिए आपको 10th क्लास की मार्कशीट। इसके साथ ही 10th क्लास की मार्कशीट के साथ ही आपको इसके प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। जबकि 10th आ गई, फिर आपको चाहिएगी एक 12th की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट, और यहाँ पर 10th क्लास की मार्कशीट, ये आपको चाहिए। अब देखिए, अगर अब चाहिए आपको स्नातक समकक्ष के समस्त वर्षों, यानी कि आपके ये स्नातक, ये क्या कह रहे हैं, आपके पास अगर ग्रेजुएशन की ग्रेजुएशन की फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर, ये तीनों मार्कशीट आपको चाहिए होगी। इसके साथ ही आपको चाहिए इसकी डिग्री भी साथियों बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही आपको, अगर आपको डिग्री नहीं है आपके पास, तो अपने यूनिवर्सिटी के अंदर जाइए और अपनी डिग्री निकाल कर लेके आ जाइएगा। ये आपको वहाँ पर निश्चित रूप में आपको मिल जाएगी। देखिए अगला क्या है कि आपके पास अगर ये स्नातक के बाद होता है आपके स्नातकोत्तर, यानी कि अगर आपने MA या फिर MSc कर रखी हैं तो आपको इसके है ना फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर दोनों की मार्कशीट के साथ इसकी भी आपको डिग्री चाहिए होगी। देखिए, स्नातक में अगर आपने BA BCom या BSc कर रखी है तो तीनों वर्षों की यहाँ पर आपको मार्कशीट लगानी होगी। साथ ही अगर आपने MA
या फिर एमएससी कर रखी है तो दोनों की। अब देखिए 7 नंबर पर इसी क्रम में आपको ये सीरियल वाइज जमाना होगा अपने सारे सेट को। देखिए अध्यापक लेवल प्रथम यानी कि सामान्य शिक्षा एक होती है, देखिए सामान्य शिक्षा, और एक होती है स्पेशल एजुकेशन। इन दोनों का डिप्लोमा अलग अलग होता है। जैसे बीएड होती है तो स्पेशल बीएड वाले के लिए अलग से, अगर कर रखी है स्पेशल बीएड तो उनके लिए ये वाला प्रमाण पत्र चाहिए। देखिए यहाँ पर प्रथम है तो इसकी जगह आपको अगर बी मतलब लेवल सेकंड वालों के यहाँ पर लेवल सेकंड आ जाएगा। देखिए प्रारंभिक शिक्षा के द्वितीय वर्ष का डिप्लोमा, और ठीक है अगर आपके पास 4 वर्ष का यानी कि ये बीएलएड कर रखा है तो इसका आपको प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। अब आपके पास अगर या तो स्पेशल बीएसटीसी या फिर स्पेशल बीएड कर रखा है तो उनके लिए प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष दोनों का अंक तालिका के साथ अंक तालिका आपको अंक तालिका की प्रति लगानी होगी दोस्तों। देखिए अब देखिए 9 नंबर पर विशेष शिक्षा वालों के लिए है, ये विशेष शिक्षा वालों के लिए ही है, ना कि आपके पास सामान्य शिक्षा वालों की ये लगाना होगा। देखिए जिसके पास विशेष शिक्षा है वो आप ये प्रमाण पत्र लगा सकते हो। भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई द्वारा जारी प्रमाण पत्र, ये आपको 9वें नंबर पर लगाना है। अब देखिए अगला क्या है, अगले कौन कौन से प्रमाण चाहिए दोस्तों। देखिए 10 नंबर पर आपके आएगा राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा, यानी कि आपके पास जो रीट का प्रमाण पत्र है दोस्तों, वो रीट का प्रमाण पत्र यहाँ पर लगाना होगा। रीट का प्रमाण पत्र सभी के पास आ गया होगा, नहीं तो आप इसे सेंटर पर जाके लेके आ सकते हो। जैसे कि पाली वाले को है तो पाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये मिल जाएगा। अब देखिए 11वें नंबर पर आपको चाहिए मूल निवास। मूल निवास आपका कितना भी पुराना हो वो चल जाएगा दोस्तों। इसके लिए समय सीमा की कोई आवश्यकता नहीं है, कितना भी पुराना हो वो आपको चल जाएगा। अब देखिए मूल निवास, अब मूल निवास आपके अगर टीएसपी वाले एरिया वाले हैं तो उनके लिए ये अलग से प्रमाण पत्र आपको लाना पड़ेगा। अनुसूचित क्षेत्रों के सद्भावी निवासी होने के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नवीनतम मूल निवास, अगर आप टीएसपी एरिया के हो तो आपके लिए नवीनतम मूल निवास की आवश्यकता होगी। अब देखिए ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस वालों के क्या है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र द्वारा जारी, यानी कि आपको इनकम सर्टिफिकेट। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए आपको आय प्रमाण पत्र, वो भी नवीनतम, यानी कि 6 महीना पुराना नहीं होना चाहिए। अब देखिए जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र देखिए एससी और एसटी वालों के लिए तो एक बार ही बनता जाति प्रमाण पत्र। अब जबकि ओबीसी वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, जनरल वालों के लिए हर 6 महीने से ये नया बनता है। तो जिस दिन से आपने ये फॉर्म फिल किया ना ये रीट वाला, तो उससे 6 महीने पुराना, यानी कि उससे डेट का पहले का होना जरूरी है। देखिए अब आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थियों महिला एवं पुरुष से सदघोषणा एवं स्वयं प्रति पूर्व राजस्थान राज्य, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड होना जरूरी है। अब देखिए 16 नंबर पर अगर कोई भी महिला अभ्यर्थी अगर विधवा है तो उसका आपको उसके पति के मृत्यु प्रमाण पत्र और उसके विधवा का प्रमाण पत्र आपको लिंक करना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि उसकी आपको फोटोकॉपी लगानी पड़ेगी दोस्तों। विधवा की स्थिति में स्वयं सदघोषणा एवं पति की मृत्यु के प्रमाण पत्र, प्रमाणित प्रति, पति से लिंक दस्तावेज, साक्ष्य की प्रति व पुनर्विवाह नहीं करने संबंधी स्वघोषणा, यानी कि ये विडो के लिए है दोस्तों, विधवा के लिए। अब देखिए विवाह विच्छेद, यानी कि तलाकशुदा के लिए होने के सक्षम, तलाकशुदा परित्यगा, तलाकशुदा होने पर सक्षम स्तर से जारी विवाह विच्छेद की डिक्री की प्रमाणित प्रति, पुनर्विवाह नहीं होने, ये आपको क्या है परित्यग, यानी ये तलाकशुदा वाला, अगर जो भी विशेष श्रेणी में आते हैं तलाकशुदा उनके लिए। अब देखिए जिनका विवाह हो रखा है उनको अपनी संतान भी यहाँ पर दर्शानी होगी। देखिए 19 नंबर क्या है, विवाहित होने पर दहेज नहीं लेने, ये सारे है ना मैरिज सर्टिफिकेट के अंदर ये आ जाएगा। अब देखिए अगर कोई भी भूतपूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन है तो उसका वो भी प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा दोस्तों। ये थे 20 डॉक्यूमेंट्स हो गए हैं। अब देखिए कुछ और चाहिए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए भूतपूर्व सैनिक है तो आपको उसके राज्य, यानी कि जो
भूतपूर्व सैनिक श्रेणी पूर्व में राजकीय नियोजन प्राप्त नहीं होने के संबंध में स्वघोषणा, ये आ जाएगा। भूतपूर्व एक्स सर्विस मैन वाला ही ये सर्टिफिकेट आ जाएगा। अब देखिए, आप अगर स्पोर्ट्स कोटा से आते हो तो स्पोर्ट्स कोटे का आपको प्रमाण पत्र, यानी कि आप अगर नेशनल लेवल पर या फिर राज्य स्तर पर खेल चुके हो तो उनका ये प्रमाण पत्र आपको चाहिए होगा। अब देखिए, विकलांग के लिए, अगर विकलांग है तो विकलांग सर्टिफिकेट लगा दो आप। और आपराधिक प्रकरण यानी कि आपको ये पुलिस वेरिफिकेशन भी चाहिए होगा। ठीक है, पुलिस वेरिफिकेशन ये आपको चाहिए होगा, पुलिस वेरिफिकेशन। देखिए, पुलिस वेरिफिकेशन आपको करवा, यानी कि आपको नज़दीकी थाना क्षेत्र में जाना होगा, वहाँ पर आपको ये पुलिस वेरिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, आप वहाँ पर किसी भी प्रकार के पैसे नहीं दें, आपसे ये पुलिस वाले पैसे ऐंठ सकते हैं इस वाले प्रमाण पत्र में। ठीक है साथियों, देखिए 25 नंबर क्या है, राजकीय सेवा में उपक्रम, यानी कि अगर आप पहले से ही आप कहीं पर नौकरी कर रहे हो तो वहाँ पर आपको रिज़ाइन करना पड़ेगा, रिज़ाइन की प्रति यहाँ पर प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ पर आपको इनकम सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। आवेदन में 2.5 लाख रुपए से कम आय, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि 2.5 लाख से कम आय की सूचना भरी है तो उस संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र, यहाँ पर आपको इनकम सर्टिफिकेट लगाना होगा। अब देखिए, आपने जो भी शैक्षिक योग्यता प्राप्त कर रखी हैं, ठीक है, जो भी आपने शैक्षिक योग्यता प्राप्त कर रखी हैं तो उसकी स्व घोषणा, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड करते हुए वो सारी प्रतियां लगानी पड़ेगी। अब देखिए, आपको चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। चरित्र प्रमाण आपको कहाँ पर मिलेगा? देखिए, आपने अगर कॉलेज कर ली है और आपको डिग्री भी मिल गई है तो इसके साथ ही आपको एक चरित्र प्रमाण दिया जाएगा, वहाँ से आप चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हो। और देखिए 29 नंबर क्या है, अगर आपको क्या है, निर्धारित आवेदन शुल्क, यानी आवेदन शुल्क जमा कराने में अगर कोई अंतर आता है, इस स्थिति में आप भारतीय पोस्टल ऑर्डर, यानी कि आप डाक के माध्यम से वो पेमेंट कर सकते हो। ये थे मूल दस्तावेज आपको लगाने पड़ेंगे। ये तो आपको दस्तावेज लगाने ही पड़ेंगे दोस्तों। ये अगर आपके पास नहीं है तो अभी से ये आप तैयार कर सकते हो ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। अब देखिए, आपको किन किन प्रमाण पत्रों में आपको प्रॉब्लम आ सकती हैं। देखिए, सबसे पहले आ सकती है आपको कास्ट सर्टिफिकेट में डेट संबंधी इशू से संबंधित। अब जब आपने ये, यानी कि 3rd ग्रेड का फॉर्म भरा था ना, उससे डेट के, यानी कि पहले का होना चाहिए आपके पास, ना कि उसके बाद वाला होना चाहिए। वो आपके कास्ट सर्टिफिकेट चल जाएगा, बाद वाला नहीं चलेगा। यह आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। देखिए, चरित्र प्रमाण पत्र आपको 2 जगह से लेके आना है। एक तो आपको जहाँ से आपने कॉलेज की है, यानी कि स्नातक किया है, वहाँ से आपको डिग्री प्लस ये चरित्र प्रमाण पत्र मिलेगा, ये चीज़ लेके आनी है। और जहाँ पर आपने बीएड की है, बीएड की भी डिग्री प्लस चरित्र प्रमाण पत्र, वहाँ से आपको चरित्र प्रमाण पत्र मिल जाएगा। तो ये मोटे मोटे तौर पर ये आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप इससे पहले ही बनवा कर तैयार कर लें। अब देखिए, एपरिंग वाले क्या हैं कि एपरिंग वाले और भी एपरिंग वाले क्या करें? देखिए, एपरिंग वालों के लिए क्या है, अगर ये 3rd ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी हो जाता है और आपके बीएड का परिणाम नहीं आता है या फिर एसटीसी का परिणाम नहीं आता है, आप 2nd ईयर में हो और आपका परिणाम नहीं आ रहा है और रीट का ये अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम आ गया, तो आप अनएलिजिबल हो जाओगे। अगर आपका ये आ जाता है, परिणाम आ जाता है, तो आप एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है। और देखिए, डिग्री नहीं है तो क्या करें? अगर आपके पास डिग्री नहीं मिल रही है तो आप क्या करोगे दोस्तों? डिग्री नहीं मिल रही है तो आप अपने यूनिवर्सिटी के अंदर जाइए और ये वाला प्रोविज़नल कार्ड लेके आ सकते हो। अगर आप जैन एंड व्यास यूनिवर्सिटी से हो तो देखिए, ये इस तरीके का आपको प्रोविज़नल सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से मैंने आपको ये सारे बता दिए हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता होगी। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी दोस्तों आपको पूर्ण रूप से समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें वीडियो को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।